अच्छा भाई, इमरजेंसी में अनफॉर्चुनेटली चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे मेडिकल का कनाडा में ओवरऑल। तो देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। सो दिस इज़ द रूम गाइस। अच्छा भाई, हम लोग आए हुए हैं पिछले 9 बजे से, तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है और अभी तक जो है प्रॉपर इलाज शुरू नहीं हुआ। आके इन्होंने हमारे बेबी के सक्शन किया अंदर से, जो कि काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग था, विच इज़ अ गुड प्रिकॉशन, बट बताया नहीं, बड़ा थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। पर शुरू में अच्छा था, एज़ कम्पेयर टू टोरंटो मेरे हिसाब से ज़्यादा इधर बेहतर है। बट फिर भी देर तो यहाँ पे भी हो रही है, तो इसलिए बस हम बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। अब एक्सरे मोस्ट प्रॉब्ली इसका करेंगे, टेस्ट करेंगे, पर अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ फाइन। तो कंपैरिजन ये कि भाई मेडिकल सिस्टम इनका सारे मुल्क में तकरीबन एक ही जैसा है, सही है। और इसमें काफ़ी इश्यूज़ हैं। अगर आप इमरजेंसी में आते हो, यही 1.5 घंटा तो यहाँ पे लग रहा है, टोरंटो में होते तो शायद 3 घंटे लग जाते। तो ये बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे कि अगर आप आते हो इमरजेंसी में, आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। देखते हैं और ये लोग कितनी देर लगाएंगे, तो आपको अपडेट रखता हूँ और आपको बताता हूँ कि जब भी आप आओ तो आप क्या करो और क्या ना करो अगर आप इमरजेंसी में आ रहे हो, और किस रीज़न से आपको आना चाहिए। लेट्स सी। ये मैं आपको कैलगरी की हेल्थ केयर सर्विस के बारे में बता रहा हूँ कि पहला वाक़या आया था कि थोड़ा से पहले भी हम एक डॉक्टर के पास गए, ठीक है। उन्होंने हमारे बच्ची को चेक किया और उस वक्त उसके पेट में था दर्द। छोटी 4 साल की बच्ची, उसके पेट में था दर्द। उसे चेक किया और बोला कि आप जो है ना इसको एडविल दे दो। एडविल आप उस वक्त देते हो जब कोई और आपको रीज़न हो कि जिस समय कहीं दर्द हो, पेन किलर है बेसिकली। तो जब पेट में दर्द होता है तो एडविल नहीं देनी होती, क्योंकि एडविल आपके स्टमक के लिए हार्श है। टाइलेनॉल देनी चाहिए थी। तो इतना डॉक्टर जो था ज़बरदस्त था कि उसने बोला कि भाई आप इसको एडविल दे दो। तो हमने खुद ही उसको बोला कि भाई एडविल तो इसके पेट के लिए भारी होगी, हार्श होगी। उसको बोला ओ अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं कि आप इसका एक्सरे करवा लो। मतलब आप एक सिटिंग में गए हो, अभी इतना भी कोई इमरजेंसी नहीं थी उस पर, वो कहता है डायरेक्ट एक्सरे करा दो इसका पेट का, छोटी सी बच्ची का। तो ये हमें अजीब सा लगा कि यार ये डॉक्टर्स यहाँ पे कुछ सही नहीं लगे हमें सीरियसली। जब से हम लोग कनाडा में आए हैं, टोरंटो में वैसे इससे ज़्यादा बेहतर डॉक्टर थे, आपस की बात है, मतलब वहाँ पे डॉक्टर्स ज़्यादा एजुकेटेड हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स मैंने अभी तक जो एक्सपीरियंस किया है इतने ज़बरदस्त नहीं है। मेरा बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी था और हम लोग फिर से गए डॉक्टर के पास एक दिन। उसकी आंखों में टीयर डक्ट जो था वो ओपन नहीं हुआ, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा टीयर्स आ रहे थे आंखों में और कुछ अजीब सा म्यूकस ही आंखें हो रही थी। तो जब हम लोग गए और उस डॉक्टर ने तो जब हम लोग गए वहाँ पे, डॉक्टर ने बोला कि भाई आप जो है इस बेबी को विदाउट इवन ओपनिंग हर आइज, उसने आंख खोल के भी नहीं देखी, वो आया यूं करके और उसने बोला ओ इसकी आंखों में तो इन्फेक्शन है, आंखें बंद थी, सो रही थी मेरी बेबी। और उसने बोला इसको आप एंटीबायोटिक्स दे दो। 1 महीने की बच्ची को कह रहा है कि आप एंटीबायोटिक्स दे दो। तो ये एक बहुत ही अजीबोगरीब एक्सपीरियंस है। हमने कहा यार ये क्या, मतलब हमसे भी गए गुजरे डॉक्टर्स हैं, कौन है ये लोग, इन्होंने क्या पढ़ा हुआ है, क्या एजुकेशन। यहाँ तो डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल है। तो ये कुछ मसले हैं वैसे कनाडा के, आपस की बात है। अगर आप हेल्थ केयर के हवाले से देखते हो तो फ्री तो है, पर इसके अपने कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं फॉर श्योर। तो फ्री से फ़ायदा होता है कि भाई आपका बड़े बड़े बिल्स नहीं आते, प्रेगनेंसी वगैरह सब फ्री में है, बहुत अच्छी बात है। पर इसके बाद आपको ये सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर आप इमरजेंसी में आ रहे हो तो फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है, मतलब आपको वेट करना पड़ता है और आपको बैठना पड़ता है 2-2 घंटे। देखें अभी भी आप टाइम देखें क्या हो रहा है, 11:30 होने वाले रात के और हम 9 बजे से आए हुए हैं। तो इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है जब भी आपने कनाडा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है। अगर कोई और मुल्क आपको मिलता है जहाँ की हेल्थ केयर आप सुनो, आप रिसर्च करो। दैट्स व्हाई आई से रिसर्च बिफोर कमिंग। और अगर आपको ये रीज़न समझ नहीं आता और आपको लगता नहीं यार ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर कनाडा तो बिल्कुल भी मत आओ, सीधी बात है। लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करें उनके साथ जो आने वाले हैं, ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन पूरी मिले। थैंक यू। तो भाई जैसी मैं आप लोगों से बात कर रहा था तो डॉक्टर उसी वक्त आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह जो है बच्चा बिल्कुल सही है। पर मैं आपको बताऊं कि इतना टाइम तो लगेगा, तकरीबन 2.5 घंटे आपके लगेंगे अगर आप यहाँ पे इमरजेंसी में आते हो। अगर सब कुछ सही है इन दी एंड तो बस सब कुछ सही है। और पता चलता है जब अपना बच्चा बीमार होता है तो कितना इंसान को बुरा लगता है यार, इंसान बिल्कुल ही पागल हो सकता है लिटरली। और मैं सोचता हूँ जो गाज़ा के साथ बच्चों के साथ ये लोग जुल्म कर रहे हैं, वो तो इनसे खुदा ही पूछेगा और हम कुछ नहीं कह सकते इससे ज़्यादा। उनका जो जुल्म है वो तो बस अल्लाह ताला जानता है उसके बारे में।
पर यह है कि भाई अपने बच्चों का ख्याल रखें, अल्लाह ताला किसी के बच्चे को भी बीमार ना होने दे, सबके बच्चे सेहतमंद रहें, हमारी यही दुआ है। अल्लाह हाफिज़। लाइक एंड शेयर।